हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैथ के अभ्यास 1.1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है। पहली संख्या का निकालेंगे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से। 2 इक्के 2, इसमें 1 बचा, 2 पंची 10, 2 ताई 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पची 15, 3 इक्के 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इक्के 3, इसमें बचे 2, 21 हो गया। 3 सते 21। फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 इक्के 17। मैम 17 से क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब 3 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 2 के पहाड़े में ना 17 आता है, ना 3 के पहाड़े में 17 आता है। 17 के पहाड़े में ही केवल 17 आता है, इसलिए। ओके मैम। अभाज्य गुणनखंड इसका लिखेंगे, इस संख्या का बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, और 17। इसका अभाज्य गुणनखंड ये निकल आया। अब दूसरी संख्या का निकालेंगे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 नवा 27, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9। इसको 73 से डिवाइड करेंगे। 73 इक्के 73। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। मैम इसमें भी 2 3 से नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकता है, 73 से ही कटेगा। इंटू 73, 3 का स्क्वायर, इसलिए क्योंकि 3 2 बार है। 73। इस संख्या का और इस संख्या का अभाज्य गुणन निकल आया है। अब अगला सवाल बताएंगे। देखिए अगला सवाल, इसका निकालना है HCF। 180, 360 का HCF ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ये। दो से डिवाइड करेंगे, 2 नहीं 18, 0, 2 चौको 8। मैम क्या डायरेक्ट 3 से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं 3 से, छोटी संख्या से ही करते हैं डिवाइड। ओके मैम। 3 इक्के 3, जैसे मैम अगर यहाँ 45 को 5 से काट देते तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, पर छोटी संख्या ही से करते हैं। ओके मैम। 3 पची 15, 5 इक्के 5। 180 का निकला है हमारा। 180 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब निकालेंगे 360 का। 2 से करेंगे, 2 इक्के 2, 1 इधर बचा, हो गया 16, 2 8 16, 0, 2 नहीं 18, 0, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 3 इक्के 3, 3 पची 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पची 15, 5 इक्के 5। 360 का निकल के आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन कौन सी संख्या कॉमन है, उसी को HCF कहते हैं। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, 2 ले लेंगे। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इंटू 2 ले लेंगे। इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, फिर इसमें 3 है तो 3 ले लेंगे। इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 ले लेंगे। अब करेंगे गुणा, तो दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। इसका HCF 60 आ गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है। लिखते हैं 72, इसका गुणनखंड करता है, और फिर 120। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ताहिन 6, 1 बचा, 2 छाक 12, 2 इक्के 2, 2 8 16, 2 नहीं 18, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3। 72 का निकाला आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
हम इसे 120 का उसके बाद इंटू 1 भी रख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर कटेंगे तो नहीं? क्या? नहीं 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 कटेंगे नंबर। ओके मैम। 2 छाक 12 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ताहिन 6 0, फिर 2 से करेंगे, 2 इक्के 2, 1 बचा, 2 पंची 10, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पची 15, फिर 5 इक्के 5, 120 का निकल आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होगा जो दोनों में कॉमन होगा। पहले 2 है, 2 लिखेंगे, फिर इंटू, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2, फिर इंटू, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर इसमें देखो 3 है, उसमें 5 है, मैच नहीं कर रहा है। अब बुरा करेंगे इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, हमारा एचसीएफ निकल आया 24। अब निकालेंगे एलसीएम। दोनों में जो 2 एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, वो भी लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो भी एलसीएम में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, जो इसमें भी मिल रहा है, जो इसमें मिल रहा है वो एक ही बार उतारेंगे, बार बार नहीं उतारेंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो इसको एक बार उतार लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हो गया। अब इंटू लगाएंगे, 3 उतारेंगे, फिर से 3 उतारेंगे, फिर इंटू, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, वो भी 3 उतार लिए हमने, और इसमें 5 है, वो भी उतार लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टुक 24। अब जैसे बड़ा है गुणा तो नहीं आ रहा तो बगल में कर लेंगे, 24 इंटू 3, ऐसे कर लेते हैं, 3 पची 15 इंटू का 15, 15 चौको 60, 0 आ गया, ये 6 हो गया, 15 30, 30 में 6 जोड़े 36। गुड, वेरी गुड, 36 आया हमारा, ये एलसीएम आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैम जैसे एलसीएम एचसीएफ पता हो और मतलब संख्या पता हो तो एलसीएम कैसे लिखा सकें? निकाल सकते हैं, वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे। मैम फार्मूला बता के मैम, ठीक है। चलिए रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आया हमारा अगला क्वेश्चन, 4th नंबर है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा एलसीएम 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमने इसमें दिया है हल। चौथा क्वेश्चन है, एचसीएफ कितना दिया है? दिया है, लिख लेंगे दिया है, दिया है। एचसीएफ दिया है हमारा 12 और एलसीएम दिया है 300। और पहली संख्या हम मान लेंगे ए, पहली संख्या ए है, 60 दिया है, तो दूसरी संख्या को मान लेंगे बी, दूसरी संख्या को ज्ञात करनी है। फार्मूला लगाएंगे ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए पहली संख्या दिया हुआ हमारा 60, उसके स्थान पे रख देंगे 60। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, बी ए से उतार लेंगे। एचसीएफ हमको दिया है 12 और एलसीएम हमारा दिया है 300। मैम अगर जैसे ए न दिया हो तो ए नहीं दिया होगा तो बी दिया होगा, अगर भी संख्या दी होती है। अगर एलसीएम न दिया हो तो एलसीएम नहीं दिया होगा, ए और संख्या बी संख्या दिया होगा, हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। ओके मैम, क्लियर हो गया। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बी हम ऐसे इधर ही रोक लेंगे। अब 60 को इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 12 इंटू 300 के भाग में आ जाएगा ये। अब ये देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो से डिवाइड हो जाएगा। अब 12 को 30 से गुणा कर लेंगे। बी बराबर दूसरी संख्या है, जो हम बी दूसरी संख्या माने थे वो हमारी आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तथा एलसीएम 96 है, यदि एक
संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है हमारा HCF कितना दिया हुआ है हमारा 8 और LCM दिया हुआ है हमारा 96 और A पहली संख्या है 24 A B मान लेते हैं दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फार्मूला लगाते हैं HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। पहली संख्या है HCF है हमारा 8 इंटू LCM है 96 और A पहली संख्या है हमारी 24 B हमको ज्ञात करनी है। 8 इंटू 96 ये इधर गुणे में है इधर आ जाएगा भाग में 24 बराबर B हमको निकालना है। डिवाइड करेंगे इधर 8 के 8 का 16 त्रुक 24 3 डल गया। फिर 3 से 96 को डिवाइड कर देंगे इसी वक्त 3 के 3 त्रिक का 9 3 दूनी 6 तो B बराबर हमारा आ गया 32। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। इस क्वेश्चन को होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाएंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।